Hello everyone and welcome back to the official YouTube channel of Chandigarh Academy. Today we are going to start with a very brand new topic, that is adjective. Now what is adjective? What is its use? What's its meaning? Let's have a look at it. Adjective क्या होता है? सबसे पहले उसकी बात करते हैं. Just simple words में बात करते हैं पहले कि adjective है क्या, इसका यूज क्या है और कहाँ पे हम adjectives को यूज करते हैं. ठीक है. तो एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ आकर उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं. किस बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस चीज का उल्लेख कर रहे हैं, वो उनके टाइप, प्लेस, नंबर, अमाउंट, क्वालिटी का. फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय. नाउ वी नो दैट कि रमेश एक लड़का है और रमेश क्या है, noun है. रमेश is a name and it is a noun, right? So and he is an intelligent boy. तो intelligent क्या हुई, उसकी विशेषता हुई, उसको डिस्क्राइब किया गया ना कि वो कैसा है. So intelligent हुई उसकी विशेषता, means intelligent is an adjective word. जो भी word किसी भी noun की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, वो होते हैं adjective. adjective को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण. अब विशेषण का ये, विशेषण को तोड़ते हैं थोड़ा सा. ये देखो, ये क्या है, विशेष. विशेष से विशेषता. अब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव. So the definition says that a word which is used with a noun or a pronoun to describe it is known as an adjective. For example, Ramesh is an intelligent boy. Now we know that Ramesh is a boy. अब वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, he is intelligent. So that is an adjective. So let's start with the next part of adjective, that are the kinds of adjective. अब adjective की kinds यानी कि adjective कितने तरह का होता है उसके बारे में बात करते हैं. So basically these following are the kinds of adjective. The first one is adjective of क्वालिटी. क्वालिटी मतलब विशेषता, यानी कि उसकी खासियत, खूबी क्या है. ठीक है. देन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नाउ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिस चीज को हम गिनते मिनते हैं ना, कि वो कितनी डिग्री या कितने एक्सटेंट तक की बात कर रहे हैं. सो दैट इज क्वांटिटी. द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये दोनों टोटली अलग होते हैं. क्वांटिटी एंड नंबर आर टू डिफरेंट थिंग्स. नंबर का मतलब होता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, जहां पे हमारे पास एक प्रॉपर नंबर दिया होता है. इट कुड बी डेफिनेट, इट कुड बी इंडेफिनिट आल्सो. इंडेफिनिट भी हो सकता है और डेफिनेट भी हो सकता है. अब इंडेफिनिट का मतलब होता है जो कि हमें परिपक्व नहीं है, जो एग्जैक्ट नहीं है कि ये इतने ही है, बट दे आर काउंटेबल. द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ डेफिनेट नंबर. अब डेफिनेट क्या होता है कि ये एग्जैक्ट हमें प्रॉपर पता होता है कि ये तो इतने ही है, हम इतने की ही बात कर रहे हैं. अब इनके आगे कितने होते हैं, आगे इनके भी पार्ट्स हैं. डेफिनेट के अंदर आ जाते हैं कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स. अब कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जो हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4, वो होते हैं कार्डिनल नंबर. और ऑर्डिनल नंबर भी काउंटिंग होते हैं, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाली काउंटिंग आती है ऑर्डिनल नंबर्स में. ओके. नेक्स्ट आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन, किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं. अब जो एडजेक्टिव है, पहले प्रोनाउन में था कि हम किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे, वो थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि हम पॉइंट आउट तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पॉइंट आउट के साथ एक नाउन आ रहा है. पहले क्या था कि हम प्रोनाउन में बात कर रहे थे, दिस इज अ बुक. पॉइंट आउट किया हमने कि ये एक बुक है, बट इन एडजेक्टिव क्या हुआ, दिस बुक. यहां पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बिल्कुल साथ है. वर्ड्स यहाँ पे भी सेम ही रहेंगे, दिस, दैट, दीज, दोस, यही वर्ड्स रहेंगे, बट इनके साथ नाउन वर्ड आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा. अगर नाउन के साथ नहीं है, बाद में है कहीं जाकर, तो वो प्रोनाउन रहेगा, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा. क्लियर विद इट. द नेक्स्ट वन इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, पोजेस करने का मतलब क्या होता है किसी चीज को,
किसी चीज को पोजेस करने का मतलब होता है कि वो चीज की ऑनरशिप मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल, उसका मालिकाना हक मेरा है। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव होते हैं जहां पर मैं अपना ओनरशिप या फिर पोजेशन दिखा रही हूँ किसी भी नाउन के ऊपर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, let's take kids, do not forget to drink your milk. यहाँ पे वर्ड्स यहाँ पे भी सेम रहेंगे, my, mine, yours सेम रहेंगे, but again same thing is there. While defining an adjective, we need to use a noun along with it. In possessive adjective also, we need a noun along with our adjective to define its position over that. For example, kids, do not forget to drink your milk. Now, what is milk? It is a noun. And what is your? It's showing the position over the milk, right? So that is possessive adjective. Next one is interrogative adjective. Now, what is interrogation? Interrogation कहाँ क्या होती है? पहले तो वो बात करते हैं. Interrogation का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना. अब क्वेश्चंस तो हम प्रोनाउंस में भी पूछ रहे थे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है? अगेन सेम डिफरेंस इज देयर. प्रोनाउंस में क्या था कि हम क्वेश्चन जरूर पूछ रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, which class is this? Where is the class? पहले मैंने पूछा है which class is this, यहाँ है where is the class. यहाँ मेरा इंटेरोगेटिव जो वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है, दैट इज which, एंड यहाँ क्या है? where. नाउन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ नाउन बिल्कुल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के पास है, इंटेरोगेटिव वर्ड के पास, और यहाँ से काफी दूर है. अब ये दोनों अगर साथ में आए हैं तो मीन्स ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, अगर नहीं है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. वेयर इज द क्लास? क्लास कहाँ पर है? सो दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नाउ व्हिच क्लास इज दिस? ये कौन सी क्लास है? सो दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. The main difference between pronouns and adjective is that कि हम adjective के साथ noun use करते हैं, pronouns के साथ nouns हम basically use नहीं करते. Within a sentence we can, but along with it we cannot. If along with it we are using it, then it is interrogative adjective. Fine. So this is all about the interrogative adjective. Now let's start with the proper adjective. This is the most easiest one, although it's the most confusing one also. So let's start with the proper adjective. Now, what is proper adjective? We have took it from proper nouns. Proper nouns, if you remember, proper nouns are those words which defines or indicates a specific or particular person or a thing, right? So in proper adjective, what is it? We take the words from proper nouns. For example, India. India is a proper noun. But what is Indian then? Indian is not a proper noun, क्योंकि Indian तो कोई भी हो सकता है. Now you would say it is proper, it is common noun. No, it is proper adjective. For example, I have many Indian friends. Now the word is taken from India. Indian is taken from India, but it is not a common noun. It is a proper adjective. Because from proper noun we have taken the word proper adjective, right? And in this हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, फ्रेंड्स की विशेषता बता रहे हैं कि वो कहाँ से है, इंडिया से है, इंडियन फ्रेंड्स है वो. So we are defining the quality of it. We are not explaining the noun over here. We are explaining the adjective. We are explaining the quality of the noun. The friends are there and they are from India and they are Indians. So that is the quality.